नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। गुजरात में पंचायत चुनाव चल रहा है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के चंद नेता कैसे विवादित बयानबाजी देकर धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को बांटने की मंच से कैसे कोशिश कर रहे हैं, इसका जीता जागता सबूत और उदाहरण कांग्रेस के एक नेता ने ही मंच से खड़े होकर दे दिया है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के नेता का वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर गुजरात की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। गैर मजहबी लोगों को, उसमें सिर्फ एक कट्टरवादी आदमी है। मैंने 30 रमजान की इफ्तारी की है। इफ्तारी के 5 मिनट पहले मंदिर में घंटे बजते हैं ऐसे कि रोजा नहीं खोला जाता। कोई कहने वाला नहीं है गांव में। आपको पता है आपके कितने वोट है? 2300 वोट है। 2300 वोट है तुम्हारे। पहले नंबर की बस्ती सीटों में मुसलमानों की है। आप सोचो, बच जाओगे तो कट जाओगे। तुम्हारी दास्तानी रहेगी दास्तानों में। आपको सोचना चाहिए। ये समीर भाई तो एक प्रतीक है, यहाँ पूरा समाज है। मैं समाज का प्रमुख हूँ। कल कुछ अल्लाह ने ना होना हुआ, मुझे पूछा जाएगा कि इस समाज का मुखिया कौन है, मुझे पूछा जाएगा कि इस समाज के अंदर क्या है। आप बताओ कि ये समाज में जो कट्टरवादी लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ ये लोगों का धंधा क्या है? तो ये कांग्रेस के पूंजीलाल पटेल हैं, मंच से खड़े होकर कह रहे हैं कि जब मस्जिदों में अजान होती है तो कैसे मंदिरों में घंटियां बजाकर डिस्टर्ब किया जाता है, बटोगे तो कटोगे, ये कुछ इस तरीके की बातें मुसलमानों के लिए कह रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। सर, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता सिर्फ पंचायत चुनाव में इस तरीके की राजनीति करते हुए नजर आ रही है, वाकई हैरान कर देने वाला वीडियो है। शबनम, सबसे पहले मैंने ये भाषण सुना तो मुझे लगा कि हो सकता है कोई मुसलमान का नेता है जो हिंदुओं के प्रति मुसलमानों को भड़का रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि इनका नाम पूंजीलाल पटेल है और ये सनातनी हिंदू है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये कांग्रेसी हैं, इसलिए हिंदुओं को गाली दे सकते हैं। दूसरी बात, जब इनका भाषण सुन रहा था तो कई लोगों ने उसमें कमेंट लिखा था सोशल मीडिया पे। उन्होंने ये लिखा था कि किले का दरवाजा हमेशा अंदर से ही खुलता था, बाहर के आक्रमणकारी हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर किले का दरवाजा अंदर से खोलने वाला कोई गद्दार नहीं मौजूद रहता। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की जब जब असमत लूटी है तो यहीं के गद्दारों ने किले का दरवाजा खोला है। और पूंजीलाल पटेल जैसे लोगों के लिए और भी कमेंट है। मैं एक कमेंट पढ़ रहा था और वो शायद उचित है या नहीं, उसमें यह लिखा हुआ था कि पुरुष या महिलाओं से ज्यादा श्रृंगार वो करते हैं। अब वो दर्शक समझ गए होंगे, जो न महिला है न पुरुष है वो ज्यादा श्रृंगार करता है। तो इनको ज्यादा सेकुलर दिखाने की चुल मची है। और ये कह क्या रहे हैं कि मैं पता नहीं कितना 52 रोजे रखा हूं, इफ्तार किया है क्या। और वो कह रहे हैं कि जब अजान होता है तो इस देश के हिंदू मंदिरों में घंटियां बजाकर जानकर परेशान करते हैं मुसलमानों को। इस तरह से वोट लेंगे। और सोचिए, पंचायत चुनाव में वोट लेने के लिए जब कोई इतना गिर सकता है तो विधानसभा चुनाव में क्या होता होगा और लोकसभा चुनाव में क्या क्या नहीं होता होगा। बिल्कुल। क्या अब आप इस प्रकार से वोट लेंगे? लेकिन इस देश की का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि ऐसे लोगों को सेकुलर कहा जाता है, जो हिंदू होके न हिंदू अच्छा बन पाए, जब मुसलमान होके अच्छा मुसलमान बन पाए। वो बीच में लाइन में खड़े हैं, औरतों का लाइन एक तरफ, पुरुषों का लाइन एक तरफ, पता नहीं है क्यों बीच में खड़े हैं, राम जाने। मुझे लगता है कि इनका 6 मिनट का बाइट है। बहुत सारे लोग ये आरोप लगा सकते हैं कि हम काट छाट कर सुना रहे हैं, तो इनके बाइट को पूरा सुना देना चाहिए वीडियो के अंत में, ताकि कम से कम हम पे आरोप नहीं लगे और लोग सुने कि ये कांग्रेसी वोट के लिए किस हद तक गिर सकता है। बिल्कुल पंकज जी, वो लास्ट में हम बाइट जरूर अपने दर्शकों को सुनाएंगे, लेकिन एक बात ये बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेसी ये राजनीति कर रहे हैं, क्या इनको समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ मुसलमानों के वोट से इनकी राजनीति नहीं चलेगी? कांग्रेस कहाँ स्थिति कहाँ है, कहाँ कांग्रेस पहुंच गई है? गुजरात में क्या हाल हुआ, जहां ये लोग सत्ता चलाते थे, सरकार में थे, फिर भी इसी तरीके के मुद्दे उठाकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए शबनम, मुसलमानों को लगता होगा कि कांग्रेसी सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, ऐसा नहीं है।
ये दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत भी कर रहे थे, ये सिख बनाम हिंदू भी कर रहे थे, ये मणिपुर में ईसाई बनाम हिंदू भी कर रहे थे, और जहां सिर्फ हिंदू है वहां जातिगत जनगणना की भी बात कर रहे थे। जहां जिस तरीके से समाज को तोड़ सकते हो वो तोड़ो, बांटो और राज करो। ये जहां पे जैसे जहां सिर्फ हिंदू रहेंगे वहां कास्ट की बात करेंगे, जहां दक्षिण भारत में जाएंगे तो ये कहेंगे कि उत्तर भारत की राजनीति में बहुत कोलाहल है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अच्छी नहीं है, तो केरला की राजनीति अच्छी है। जब कुछ दक्षिण भारत में रहेंगे तो ये कहेंगे कि दक्षिण भारत के लोग ज्यादा टैक्स भरते हैं, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ऑफ साउथ इंडिया की मांग करनी चाहिए। इनके बड़े नेता ये कहेंगे कि इंडिया कोई देश है ही नहीं, ये तो ऑर्गन ऑफ स्टेट है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट। भारत मतलब कोई भारत है ही नहीं, मतलब राज्यों को जोड़ दिया गया है, सिर्फ यही भारत है, मतलब उसमें आत्मा नहीं है, बेजान है। जब यही आएंगे उत्तर भारत में, यूपी और बिहार में, तो जातिगत जनगणना की बात करेंगे। जब विदेश में जाएंगे तो कहेंगे कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने और कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है। वो मणिपुर में जाएंगे तो कहेंगे कि ईसाइयों के साथ अन्याय हुआ, यूरोप में जाके कहेंगे कि ईसाइयों के साथ अन्याय हुआ। बताइए, ये भारत जोड़ने वाला बयान है, भारत तोड़ने वाला बयान है। बिल्कुल। और लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कटुता भरकर क्या हासिल हो जाएगा? बिल्कुल सही कहा। कल को जाके समाज के दो वर्गों में अगर झगड़ा होगा तो वोट भले मिल जाए, लेकिन देश का कभी भला नहीं होगा। और ये कर रहे हैं, अब तो सामने है। मैंने एक भी ऐसी बात नहीं कही जो अपने मन से मैं कह रहा हूं। सारे बयानात हैं, सारी परिस्थिति है, और ये कांग्रेसी ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि इस देश में किरोसिन छिड़का जा चुका है, सिर्फ माचिस मारने की देर, मतलब आग लगाना चाहते हैं। किस महापुरुष ने कहा था, देश की जनता जानती है। बिल्कुल। जिस कांग्रेसियों के क्या क्या बयान रहे, क्या कुछ रहे, वो तो सब वायरल होते ही रहते हैं। और जिस तरीके से गुजरात से ये बयान आया है, वाकई में इस बयान को लेकर तहलका मचा हुआ है कि कैसे 2500 वोट के लिए कांग्रेसी जो पूंजीलाल पटेल हैं वो भड़काते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, और अपने इस बयान में वो खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब दर्शकों को जाते जाते पूरा वो बयान सुनवाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा और क्यों उनके बयान पर विवाद शुरू हो गया। गैर मजहबी लोगों को, उसमें सिर्फ एक कट्टरवादी आदमी है। मैंने 30 रमजान की इफ्तारी की है। इफ्तारी के 5 मिनट पहले मंदिर में घंटे बजते हैं ऐसे कि रोजा नहीं खोला जाता। कोई कहने वाला नहीं है इस गांव में। आपको पता है आपके कितने वोट है? 2300 वोट है। 2300 वोट है तुम्हारे। पहले नंबर की बस्ती सीटों में मुसलमानों की है। आप सोचो, बच जाओगे तो कट जाओगे, तुम्हारी दास्तानी रहेगी दास्तानों में। आपको सोचना चाहिए। ये समीर भाई तो एक प्रतीक है, यहाँ पूरा समाज है। मैं समाज का प्रमुख हूँ। कल कुछ अल्लाह ने ना होना हुआ, मुझे पूछा जाएगा कि इस समाज का मुखिया कौन है, मुझे पूछा जाएगा कि समाज के अंदर क्या है। आप बताओ कि ये समाज में जो कट्टरवादी लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ ये लोगों का धंधा क्या है? यहाँ कहते हैं कि ये वाय है, बुलडोजर गिराया जाएगा, सिर्फ एक धमकाने का, एक बहाना, सिर्फ एक बहाना। आओ बुलडोजर लेके, तुम्हारी हिम्मत है तो बुलडोजर लेके आओ, एक घर तो गिराओ। अरे हमारे बाप यहाँ पैदा हुए, मरे ये कब्रिस्तान में है, हम पाकिस्तान से नहीं आए और न हम कभी झुकेंगे। और जब तक ये पूंजीलाल सेठ जिंदा है, मुसलमानों को कोई डरा नहीं सकता। ये लिख के रखो आप। गांव में इसी समाज में पैदा हुए कुछ गिरमिट कुछ नोटों के टुकड़ों के लिए बिक जाते हैं। अफसोस है, अफसोस, ये अफसोस की बात है। ऐसे लोगों को तुम्हारे 50, 100, 200 वोट मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो जीत पाएंगे। अरे समीर भाई के लिए तो मेरी ये पहली और आखिरी मीटिंग है। 7 साल पहले मैंने 6 मीटिंगें यहाँ की थी, जब वो जाके जीता था। कहाँ गए आज? 5 साल में कितने मुस्लिमों को उसने फायदा पहुंचाया? बीपीएल कार्ड जो मिला अपने भाइयों को मिला। इंदिरा नगर में घर किस मुस्लिम को मिला?
कहाँ है? आज जवाब समाज पूछ रहा है तुमसे। तुमने बीपीएल कार्ड तुम्हारे भाइयों को दिया है। इंदिरा नगर में एक गरीब मुसलमान को प्लॉट नहीं मिला है। सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े, तुम जिसको पैसे कहते हो, मैं उसको पैसा नहीं समझता। तुम्हारा जमीर बेच के अल्लाह को नाराज कर रहे हो, उसका जवाब तुम्हें अल्लाह के घर में देना पड़ेगा। और तुम दे भी रहे हो। चुनाव आया उसी टाइम पर अपनी बहन रो रही है, चुनाव आया टाइम अपने भांजे रो रहे हैं। क्यों ये टाइम पर रो रहे हैं? ये अल्लाह की तरफ से है, बंदे की तरफ से नहीं है। और तुम मुस्लिमों में बंटवारा करके तीसरे को जिताओगे। ये पागल लोग हैं क्या? इन्होंने तुमको कंधे पर बिठा बिठाया था। मैं मक्का मदीने में था, सब भाई घुस गए उसी बापू के घर के अंदर। मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिरा दिया। आप बताओ क्या मैंने गुनाह किया था उनको लाके? क्यों सब भाई चले गए? कुछ पैसों के टुकड़ों के लिए? पैसा जिंदगी में समझो, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है। अगर पैसों के लिए तुम करते हो तो तुम्हारी आखिरत बिगाड़ते हो। हमारा ये लव जो है उसमें रूहानियत है। सुबह से शाम तक 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उसमें रूहानियत है। हलाल खाते हैं तो आपके सामने रूबरू हुए। हम कोई से डरने वाले नहीं है और न हमको कोई डरा सकता है। 2300 वोट तुम्हारे हैं, 900 वोट पटेल समाज के हैं, 1200 वोट हरिजन समाज के हैं, 1400 वोट इतर समाज के हैं। तुम्हारे किसकी जरूरत है यार? और मुझे भरोसा था तब तो मैं यही नहीं था। मैं आज क्यों आया तुम्हारे बीच? हमको किसी की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन घर फूट गया तो कर जाएगा। एक भी बंदा अगर कोई संबंध के कारण, किसी के कारण तुम्हारी आखिरत को मत बिगाड़ो मेरे दोस्तों। समाज एक है, हम सब भाई हैं। हम किसी जनाजे में तो साथ हो जाते हैं, जालत में तो साथ हो जाते हैं, तो इसमें क्या है? 7 साल के बाद सरपंच तुम्हारा तुम देख सकते हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सिर्फ आप दिल खोल के यहां कोई किसी का, कोई दूसरे का कोई रिश्ता मत देखो। इलेक्शन में रिश्ता नहीं देखा जाता, न कोई रिश्ते के सिवा सिर्फ और सिर्फ समाज देखा जाता है। ये समीर बाडी समाज का एक प्रतिनिधि है और सिर्फ 5 साल के लिए है। इसके बाद कोई दूसरा होगा। और मेरे दोस्तों, मेरी 63 साल की उम्र है। अल्लाह मेरी उम्र ज्यादा बख्शे, पर मुझे लगता है कि मेरा ये आखिरी चुनाव है। ये आखिरी चुनाव है। मैं 68 साल का हो जाऊंगा, तब मैं अगर आपके बीच में होऊंगा तो आऊंगा। लेकिन ये आखिरी चुनाव है। और आज तक किसी भी इलेक्शन में पुंजीलाल सेठ कोई भी कैंडिडेट के साथ निकले, कभी उनका कैंडिडेट हारा नहीं है। चाहे तालुका पंचायत में देवेंद्र सिंह हो, कोई भी मेरे साथ खड़ा हुआ हो, आज तक कोई हारा नहीं है। पंचायत में हो, सेवा मंडली में हो, किसी भी जगह पर कोई हारा नहीं है। और तुम सनातन की बात करते हो, जयेश भाई सोनी, तुम कहते हो कि मुसलमानों की आबादी बढ़ गई, 8-8 बच्चे पैदा करते हैं। तुम्हारे घर पर कोई आया, इसकी चटनी नहीं है तुम दे दो? कोई खाना खिलाने के लिए आया कोई मुसलमान कि तुम इसको खाना खिलाओ? तुम एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते, मुसलमान 7 बच्चा पैदा करता है तो उसके अंदर ताकत है खिलाने की पिलाने की। तुम समझते क्या हो? तुम सनातनी हो। हम कौन है? ये पटेल समाज ने, इनका गुरुजी आया तो मुझे सम्मान